हाँ भाइयों और बहनों, आप देखिए आइटम से फ्रेज आपको चाहिए जिसके द्वारा आप सेंटेंस को बोलेंगे, रिटन भी करेंगे, स्पोकन भी करेंगे और रीड पढ़ेंगे भी। तो ये आपको लर्न करना होगा। फ्रेज 2-2, 3-3 मैं आपको कुछ दिया हूँ, उनको भूला नहीं देना। और एक सेंटेंस, एक फ्रेज दूंगा, उससे हज़ारों तुम बनाओ सेंटेंस, उससे हज़ारों बनाइए आप सेंटेंस। तो अब आज का पहला फ्रेज है, लिखो, डालो हेडिंग। इनको अलग रखना, फ्रेज वगैरह जो देता हूँ इनको एक अलग रखना। ये आपका फ्रेज हुआ, मेक द मोस्ट ऑफ, पूरा फ़ायदा उठाना। मेक द मोस्ट ऑफ, नोट कर रहे हो? नोट किया? अब यहाँ पे मेक द मोस्ट ऑफ, ये आपका हुआ क्या? और फ्रेज। अब इसके द्वारा हमें सेंटेंस बनाना, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं और ट्रांसलेशन बना रहे हैं, तो हमें टाइम एंड टेंस सब पढ़ चुके हैं, केवल अब इस फ्रेज को हमें सेट कर देना है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखो। अरे भैया, तुम लोगों के लिए ही हम हैं। अब देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब हमें मान लीजिए लिखना है, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, राइट करिए। अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाओ, अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाओ। बना लिया, बन गया होगा।
आपका भी बन गया। बहुत देर लगाते हैं आप। बन गया तो बोलो ना, क्या बनाए? तेजी बोलो। मैं का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ अब OW ये इसका है ना पूरी की मीनिंग हो गया अपने अनुभव का। तो यहाँ पे योर एक्सपीरियंस अनुभव, आवर एक्सपीरियंस। कितना इजी है। अब इसमें तमाम बोलो, अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाओ, अपने काम का पूरा फ़ायदा उठाओ, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ। अरे कुछ भी बोलो, बनाओ, दुनिया के ढेर सारे बनाओ इससे, ठीक। एक स्ट्रक्चर भी है, इसमें कुछ नहीं। OW सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, जो पीछे लिखा है फ़ायदा उठाओ उसको आगे लिख दो, और जो आगे लिखा उसे पीछे ऑब्जेक्ट बना दो, सीधा सीधा इस तरह, हैं? ठीक ना? इरेज करूँ, नोट कर लिया। देखो ये आपके फ्रेज से बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इंटर वगैरह में भी पूछते हैं, और जो आपके CGSE और ये CGL वगैरह जितने भी एग्ज़ाम है, आर्मी का है, NDA का है, कुछ भी है, किसी भी एग्ज़ाम में हो, सब फ्रेज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे आपको पूछे जाते हैं, ठीक। अगला लिखो, सेकंड नंबर। अब मैं इसमें बोलूँ तो बनाओगे, कुछ बनाओ यार, तो मज़ा भी आए, प्रैक्टिस भी हो, बनाओ। उसने मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, उसने मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। क्या है सेंटेंस? उसने मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। मौके क्या होगा? बता रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? स्ट्रक्चर मैंने दिया है ना, तो क्या लिख दिया? अब बचा क्या? उसने मौके का। अब यहाँ पे उसने लिखा, तो उसने का मतलब योर चांस, अपना मौका। चांस माने मौका, तो उसने है तो योर भाई। अब जैसे मैंने कहा उसने, तो क्या होंगे आप? लैंग्वेज है भैया, समझ रहे हैं ना पुष्पिन भाई?
भाई यहाँ पे यू लगा दिया, यो तो योर होगा भाई, उसने के लिए भले। ये कहता हूँ कि हिंदी से सहयोग लेना। हम अनुवाद कर रहे हैं ना इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। हिंदी में वो अपना अर्थ सही दे रहा है, लेकिन हमें इंग्लिश में सही देना है ना कि उसने। अब जैसे कहा कि मेक द मोस्ट ऑफ, कि पूरा उसने अर्थात तुमने पूरा मौका उठाया। नेक्स्ट लिखो, संतोष सर का पूरा फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ संतोष सर। मेक द मोस्ट ऑफ, अरे अब इनको बोलना भी है किसी तरह के छोटे छोटे बना के। पार्टी का फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ पार्टी। अरे किसी तमाम सेंटेंस बोलो, बनाओ। दूसरा सही हुआ। अब इनको देखो, बोलना है भाई। अगर माउथ नहीं खोलोगे तो फिर इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। और हमें तीनों चीज़ सीखनी है, लिखना भी, पढ़ना भी और बोलना भी। यही तो ग्रामर की डिफिनीशन क्या है। चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो क्या है? शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध, तीन ही चीज़ तो हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बोल सकता है वो, लेकिन शुद्ध नहीं बोलेगा। बिना पढ़ा लिखा भी बोल सकता है, शुद्ध भी बोल सकता है 90%। ठीक है ना? तो ये क्लियर हुआ। अब अगला ले, पॉइंट नंबर 3 है ना? अभी कौन सा बताया? पहला है। अच्छा ठीक है, दूसरा ले, लिखो दूसरा। had better, कहते नहीं है कि जो होता है अच्छा होता है। बेहतर होता है लिखो या होता है, होता पर लिखो। बेहतर होता है लिख जाने से सेंटेंस बदल जाएगा। ये हो गया। अब बेहतर होता कि एक कार होती, बनाओ। बेहतर होता, हाँ स्ट्रक्चर ले जाओ। जी लिखिए, बेहतर होता
आपके पास कार होती। ठीक, तो अब बेहतर होता कि ये लिखी है, तो बेहतर होता, लेकिन सब्जेक्ट चाहिए। आपके पास कार होती, तो हम सब्जेक्ट क्या लेंगे? फिर इसके बाद हैड बेटर। अब पास के लिए हो गया ना आकार, यहाँ पे हाइट लग गया ना, और न लगाओ, ये तो आपका फ्रेज है। तो कभी भी कुछ भी अब इसके भी लिखो। बेहतर होता आप अंग्रेजी बोलते, बेहतर होता आप अंग्रेजी बोलते। बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल आराम से बोलो। बेहतर होता आप अंग्रेजी बोलते तो यू हैड बेटर हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। बेहतर होता कि आप अच्छा डांस कर, क्या अब देखो तमाम बना सकते हो ना। बेहतर होता आप अच्छा डांस करते, बेहतर होता आप अच्छा पढ़ते, बेहतर होता आप IAS बनते, बेहतर होता कि ऐसा होता। बेहतर लगा के कुछ भी बनाओ, टाइम एंड टेंस में कुछ भी बनाओ, करेक्ट। और दें कि दो और दें। देखो इसमें भूलोगे नहीं, दो करो, एक ही कदम चलो, लेकिन संभल के, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ पेशेंस की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, और उसकी नहीं कि वो एक दिन में मुझे ये बना दे सर जी, या एक दिन में। मेरे पास कोई घुट्टी नहीं है कि मैं पिला दूँ, न कुछ है। आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, दोनों जब हम मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर चमन चाहे जितना उजड़ा हुआ हो उसमें बहार आ जाएगी। लेकिन जब दोनों मेहनत करें, जिसकी ज़मीन हो वो भी मेहनत करे, अब प्लस जो उसका कार्य करने वाला हो वो भी अपना ड्यूटी समझ के कार्य करे, तभी सफलता मिलती है भैया। और बकाया तो सब आप जानते हैं कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, बकाया आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।